हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ जियार, योर अकाउंटिंग टीचर। पिछली वीडियो में आपने देखा है कि हमने डिस्कस किए थे हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज इसी चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा टॉपिक है आज। और अकाउंटिंग इक्वेशन में ये जो शुरू में हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे 3, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ये 3 हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं इनसे मिलकर अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो एसेट्स हैं ये रिसोर्सेज हैं, और ये जो लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल है ये सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज से आती हैं। जितनी रिसोर्सेज बिज़नेस में मौजूद होंगी वो ज़ाहिर है उतनी ही होंगी जितनी कि बिज़नेस को प्रोवाइड की गई होंगी फ्रॉम द सोर्सेज। तो इसका मतलब ये बनता है कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू सोर्सेज। ठीक है ना। बिज़नेस में उतनी चीज़ें मौजूद होंगी जितनी उसको प्रोवाइड की गई होंगी। तो हमारे पास हैं एसेट्स विच आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये है जी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में जितने एसेट्स हैं वो किसके इक्वल हैं? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 3 लाख रुपए थे और मैंने 3 लाख रुपए से एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है जी। वो 3 लाख रुपए बिज़नेस में आ गए। जब मैंने 3 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया और वो 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए बिज़नेस में, तो वो 3 लाख रुपए बिज़नेस में आ गए। अब मुझे लगा ये पैसे कम हैं, मुझे और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे माल और अभी ख़रीदना है, वो मैंने ख़रीदा नहीं है, और कुछ चीज़ें रहती हैं बिज़नेस की जो मैंने ख़रीदी नहीं है। तो ये पैसे जो है मैंने इन्वेस्ट किए हैं 3 लाख रुपए, ये कम है। तो मैंने लोन ले लिया 2 लाख का। ये पैसा भी बिज़नेस में आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मिल के बिज़नेस में बनती हैं एसेट्स। तो बिज़नेस में कितना पैसा आ गया? 5 लाख। ठीक है जी। अब जो भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शन होगी, जब भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शन होगी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट होगी, यानी कि इसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट नहीं होगा कभी। ये हमेशा इक्वल रहेगी। अगर आप मिसाल के तौर पे और पैसा लगाते हैं, कैपिटल 50,000 से मैं बढ़ा देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसमें और प्लस 100,000 कर दे, चलें 100,000 कर देता हूँ, मैं 1 लाख से बढ़ा देता हूँ, तो अब कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 100,000 का इंक्रीज़ आ जाएगा। तो मेरे पास 6 लाख का एसेट हो जाएगा टोटल, जिसमें से 2 लाख का जो एसेट है वो आउटसाइडर्स का है, यानी कि लाइबिलिटी का है। ये पैसे मुझे वापस करने हैं, और मेरा अपना कितना है? 4 लाख है। ठीक है जी। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे आ जाते हैं और मैं पैसे इसमें से वापस करता हूँ 50,000 रुपये, तो क्या होगा कि यहाँ लाइबिलिटी में माइनस हो जाएगा 50,000। ठीक है जी। तो एसेट्स में से भी माइनस हो जाएगा 50,000, क्योंकि ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उधार कम होगा मेरा और एसेट्स भी कम होगा। तो मेरे पास अब एसेट्स रह जाएंगे $5,50,000 के, जबकि लाइबिलिटी अब हो जाएगी $150,000 की, और कैपिटल मेरा 400,000 का है। तो आप देखें तीनों चीज़ों में यहाँ पर 5 लाख इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 3 लाख, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना। उसके बाद 1 लाख का चेंज आया कैपिटल में, तो 6 लाख इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 4 लाख, अभी भी इक्विलिब्रियम है। अब उसके बाद लाइबिलिटी की पेमेंट हुई है 50,000, तो ये माइनस हुए हैं 50,000। यहाँ पर
एसेट में से भी माइनस हुए, लाइबिलिटी से में से भी माइनस हुए, तो नई जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज़ 550,000 एसेट्स और 1.5 लाख का लाइबिलिटीज़ और 4 लाख का कैपिटल। अभी भी देखें इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसमें इस तरह से चेंजेस आते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूं कि जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इससे 3 मुख्तलिफ इक्वेशंस ड्राइव होती हैं। आप अगर इससे कैपिटल फाइंड करना चाहते हैं तो कैपिटल विल बी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो मैं अपनी पिछली वाली एग्जाम्पल को ही दोहराता हूँ कि यहाँ पर 300,000 का मेरा कैपिटल है, ठीक है जी। और एसेट्स मेरे हैं 500,000 के, 5 लाख के एसेट्स हैं, उसमें से 2 लाख की लाइबिलिटी है। तो आप देखें एसेट माइनस लाइबिलिटी, जब आप 5 लाख में 2 लाख करेंगे तो अगर ये कैपिटल आपको पता ना हो, आपसे एग्जामिनर ये सवाल करे कि जी एक बिज़नेस के 5 लाख के एसेट्स हैं और उसकी 2 लाख की लाइबिलिटी है, तो हमें कैलकुलेट करके बताएंगे उसका एसेट्स कितने, कैपिटल कितना बनता है। तो आप उसके एसेट्स में से उसकी लाइबिलिटी माइनस करें, आपको पता चल जाएगा कि उसका कैपिटल कितना बनता है। इसी तरह से अगर आपको लाइबिलिटीज़ फाइंड करनी हो तो वो एसेट्स माइनस कैपिटल से पता चलेंगी। अब एसेट, इसी एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं, वो 5 लाख है और कैपिटल हमारा 3 लाख है। तो अगर आप 5 लाख में 3 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि उधार है जो हमें पे करना है, ठीक है जी। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन और इससे ड्राइव होने वाली डिफरेंट अकाउंटिंग इक्वेशंस। और ये पूरी एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन सवाल में किसी तरह से भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है सवाल। इस पर एमसीक्यूज़ भी आए हुए हैं पास पेपर्स में और इसका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जांपल। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। द फॉलोइंग एग्जांपल विल शो यू द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम है उस पर कुछ ट्रांजैक्शंस कैसे अफेक्ट करती हैं उसको, वो आपको पता चलेगा इसमें। तो हम 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, आसिफ स्टार्ट्स अ बिजनेस विद $200,000 इन द बैंक। तो हमारे पास एसेट आ गया $200,000 का और उस एसेट का नाम है बैंक। और हमारे पास कैपिटल आ गया $200,000 का, क्योंकि ये आसिफ जो है ओनर है बिज़नेस का, इसी ने स्टार्ट किया है बिज़नेस। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ये दो चीज़ें हैं जो कि एसेट्स के इक्वल हैं। तो बैंक में $200,000 आ गए, कैपिटल में $200,000 आ गए। टोटल अगर हम देखें तो $200,000 का टोटल और दूसरी साइड पर भी 200,000 का टोटल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ही बॉट इक्विपमेंट कॉस्टिंग $60,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम साकिब। अब ये हमारे पास पहले से बैंक मौजूद है $200,000 और कैपिटल में भी $200,000 है। अब हमारे पास एक और एसेट आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे उस एसेट का, इक्विपमेंट, और 60,000 ऐड हो गया। और लाइबिलिटी में
साकिब इसका 60,000 यहाँ पर भी ऐड हो गया, ठीक है जी। तो अब अगर आप इसका टोटल देखें तो यहाँ पर 260,000 है और दूसरी साइड पर, इक्वेशन की दूसरी साइड पर 200,000 और 60,000 दो वैल्यूज़ हैं, इनको आप ऐड करें तो 260,000 ही बनता है। तीसरी ट्रांजैक्शन है ही बॉट बिल्डिंग 160,000 फ्रॉम बैंक। अब इसमें क्या होगा कि बैंक में 2 लाख था आपके पास, उसमें से $60,000 जो है, सॉरी $160,000 जो है वो आपने पे कर दिया, तो $40,000 रह जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका एसेट था, अगर आपको याद हो तो इक्विपमेंट हमारे पास था $60,000 का, और अब एक और एसेट हमारे पास आ गया है, दैट इज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारे पास $160,000 का आ गया है, और कैपिटल में हमारे पास 2 लाख थे, और साकिब की लायबिलिटी थी 60,000 की। तो अब अगर आप इनका टोटल करें तो यहाँ पर बन रहे हैं 260,000, देखें 40,000 प्लस 60,000 प्लस 160,000, 260,000 बनते हैं। कैपिटल में 200,000 और लायबिलिटी में 60,000। तो अभी भी अगर आप देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई उसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं है। 260,000 इधर है और इक्वल के दूसरी साइड पर भी 200 और 60,000 है। अब हम अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है ही बॉट हिज पर्सनल फर्नीचर टू द बिजनेस कॉस्टिंग 20,000। तो हम ये सवाल यहाँ पर, ये जो डेटा है ये कॉपी कर लेते हैं पहले। अब हम अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है ही बॉट हिज पर्सनल फर्नीचर टू द बिजनेस कॉस्टिंग 20,000। अब 20,000 का फर्नीचर आ गया है बिजनेस में। और ये आया है पर्सनल ओनर ने अपने पास से इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो ये उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ये ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में। तो अब अगर आप देखें, क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन भी करनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ नीचे इसका टोटल कर रहा हूँ। 280,000 हो जाएगा इसका टोटल एसेट्स का, जबकि कैपिटल 220,000 और लायबिलिटी है जनाब 60,000। तो यहाँ पर देखें ये जो टोटल है ये 280,000 है और एसेट्स भी 280,000 है। तो इट इज़ मेकिंग नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी इस एग्जांपल की, दैट इज ही बॉट सम इन्वेंट्री कॉस्टिंग 120,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम वसीम। इन्वेंट्री आ गई जनाब। इन्वेंट्री मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि इन्वेंट्री स्टॉक होता है हमारा, जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं। ये $12,000 की इन्वेंट्री आ गई, और ये किससे है? ये वसीम से। तो वसीम लायबिलिटी में आ जाएगा और 12,000 ये लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। अब अगर आप इसका सम करें तो ये 292,000 का टोटल बनता है, जबकि कैपिटल हमारा $220,000 का है और लायबिलिटीज़ हमारे पास $72,000 की है। तो अभी भी आप देखें ये $220,000 प्लस $72,000 मिलकर $292,000 ही बनता है। तो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ तक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी अपडेट हो चुकी है इन 5 ट्रांजैक्शंस पर। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड $25,000 टू साकिब आउट ऑफ हिज बैंक अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट है 40,000 का, इसमें से 25,000 माइनस हो गए, और ये जो साकिब की लायबिलिटी है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, काउंटिंग में माइनस के साइन की जगह हम ब्रैकेट लगाते हैं, ये इसमें से माइनस हो गए। तो अब जो इनका टोटल बनेगा दैट विल बी $267,000, जो कि एसेट्स का टोटल है। कैपिटल हमारे पास $220,000 ही है। 200,000 शुरू में था, $20,000 और इन्वेस्ट किया है बाद में ओनर ने,
और $47,000 की अब लाइबिलिटी हमारे पास बचेगी ये सब सम करने के बाद। तो अभी भी आप देखें तो ये हमारा एसेट है, यानी कि हमारी सोर्सेज हैं, सॉरी रिसोर्सेज हैं हमारी, ये हमारी रिसोर्सेज हैं। और ये कैपिटल और लाइबिलिटी ये मिलके भी $267,000 ही बन रहे हैं अगर आप इसका सम करें तो ये हमारी सोर्सेज हैं। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दी है। तो ये इसके कुछ MCQs मैंने निकाले हैं पास पेपर से, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ 9 MCQs हैं, इसके ईयर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन सा सवाल कौन से ईयर में आया है, और ये हम सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से सॉल्व करने होते हैं। इस तरह से हर टॉपिक के मैं MCQs जो है वो हर लेक्चर के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसमें पहला सवाल है जो 4 मरतबा आया है पास पेपर्स में, व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लेक्चर के दौरान ही मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1 है एसेट्स, ऐसे अब उससे ड्राइव होती हैं इक्वेशंस। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है वैसे, लेकिन इसमें जो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये इसका सही आंसर है, बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है ना। दूसरा सवाल है विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो चीज़ें हम ओन करते हैं, जो रिसोर्सेज हम ओन करते हैं वो हमारा एसेट होती हैं। तो इसमें लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है आइटम ओइंग टू और ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी कि जो आइटम्स हमें लेने हैं या तो किसी और से हमारे हैं या हम ओन करते हैं, हमारे बिजनेस में मौजूद हैं, वो हमारा एसेट है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर है डी। उसके बाद थर्ड है अ सोल ट्रेडर टेक्स कैश एंड ऑल्सो गुड्स फॉर हिज ओन यूज फ्रॉम द बिजनेस। एक ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉ कर लेता है और गुड्स भी विड्रॉ कर लेता है। तो सवाल ये पूछ रहा है विच ऑफ दीज विल अफेक्ट हिज कैपिटल। इनमें से कैश या गुड्स में से कौन सा कैपिटल को अफेक्ट करेगा। तो देखें, ओनर जब बिजनेस से कोई चीज निकालेगा तो जाहिर है उसका कैपिटल तो अफेक्ट होगा। अगर वो कैश निकालेगा तो कैश अफेक्ट करेगा कैपिटल को, और अगर वो गुड्स निकालेगा तो गुड्स अफेक्ट करेगा कैपिटल को। तो इसलिए इसका आंसर है सी, जिसमें कि लिखा हुआ है बोथ द कैश एंड द गुड्स, दोनों अफेक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी, जिसमें के बोथ अफेक्ट करेंगे कैपिटल को, कैश भी और गुड्स भी। अगला सवाल हमारे पास है जावेद हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब ये देखें, एक लिस्ट है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज उसके लिखे हुए हैं। पहला अमाउंट है, आइटम है इक्विपमेंट का 10,000। फिर दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हम पहले एसेट्स को लिस्ट कर लेते हैं। सवाल में ये पूछा जा रहा है इस लिस्ट के बाद कि व्हाट वाज जावेद्स कैपिटल, जावेद का कैपिटल कितना था। वो आपको कैसे पता चलेगा, आप सारे एसेट्स में से माइनस कर लें लाइबिलिटीज, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका कैपिटल कितना था। उसके लिए पहले आपको उसके एसेट्स का टोटल करना पड़ेगा। एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है 10,000 की, वो आप लिख लें, प्लस मोटर व्हीकल है 8,000 की, वो आप लिख लें, प्लस ये जो बैंक बैलेंस है ये क्रेडिट पर है, तो इसका मतलब है ये उधार पर है, तो ये लाइबिलिटी है, ये एसेट नहीं है। अमाउंट ओइंग टू सप्लायर्स, ये भी 4,000 जो है लाइबिलिटी है, ये हमने सप्लायर्स को पैसे देने, ये भी एसेट नहीं है, ये हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे। तो अमाउंट ओइंग बाय कस्टमर्स 5,000, ये हमारा एसेट है, प्लस इन्वेंट्री 6,000, ये हमारा एसेट है, प्लस 3,000 लोन टू डिवेंडर, ये हमने लोन दिया हुआ है डिवेंडर को। तो हमने लोन दिया हुआ है मतलब हमने पैसे ये लेने हैं, तो 3,000 ये हमारा एसेट है। तो ये तो अगर हम टोटल करें तो हमारे एसेट्स आ जाएंगे, जो कि आ रहे हैं टोटल 32,000 के। और लाइबिलिटी जो है वो इसमें 2 हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे, वो
4,000 और 2,000 की लाइबिलिटी है। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक बैलेंस है क्रेडिट पर 2,000 ये लाइबिलिटी है और 4,000 का सप्लायर्स का है, तो 6,000 हमारी लाइबिलिटी है। तो अगर आप इसको माइनस करें तो यू गेट 26,000, दैट इज ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डज नॉट रिड्यूस ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल इन चार में से किस चीज से रिड्यूस नहीं होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज ए, बिजनेस एक्सपेंसेस पेड यूजिंग अ पर्सनल चेक। ओनर अपने पर्सनल चेक से बिजनेस के एक्सपेंसेस पे कर रहा है, इससे बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा। मतलब वो और पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल अकाउंट से वो और पैसा लगा रहा है अपने बिजनेस में, तो इससे बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह का है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। ये मिलानी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ हर फाइनेंशियल ईयर। इसमें नॉन करंट एसेट्स हैं, देखें उसके नॉन करंट एसेट्स हैं 14,000 के, प्लस अमाउंट ओइंग बाय कस्टमर्स $1,250, प्लस इन्वेंट्री है इसमें $1,875 की। ये हमारा एसेट है टोटल। और उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट ओइंग बाय सप्लायर 850, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का जो उधार है हम पर 365। तो ये एसेट्स का टोटल बनता है 17,125। इसमें से माइनस करेंगे हम लाइबिलिटी का टोटल बनता है $1,215। तो टोटल हमारा जो कैपिटल बनता है दैट इज $15,910, विच मीन्स दैट इज ऑप्शन सी। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है और इसमें ये पद्मा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद 30,000 of her own money. On 31st March 2012 her assets and liabilities were। एक साल बाद उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज ये थे कि 38,000 के उसके पास $38,000 की मशीनरी थी, प्लस अदर एसेट्स थे $15,000 के और लाइबिलिटी उस पर थी $16,500 की। तो इन दोनों का एसेट्स का टोटल बनता है $53,000, माइनस इसमें से लाइबिलिटी करते हैं $16,500, तो दैट बिकम्स $36,500, विच इज ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछ रहा है कि जेन मेड अ पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। जेन डज नॉट हैव अ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक की उस पर लाइबिलिटी नहीं है लेकिन उसने पेमेंट की है, मतलब उसमें उसके बैंक में पैसे मौजूद थे, इसका मतलब ये है। और उसने जो गुड्स उधार लिए हुए थे उनके पैसे दिए हैं। तो जब आप उधार के पैसे देते हैं किसी को तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका एसेट भी कम हो जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी तो कम हो जाएगी। आप किसी को उधार आपने लिया हुआ है उसको आप पैसे वापस करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो गई ना, अब आप पर वो उधार नहीं रहा तो लाइबिलिटी कम हो गई। लेकिन जो आपके पास एसेट मौजूद था, जो पैसे मौजूद थे, वो भी तो कम हो गए ना, वो चले गए उसके पास, आपके पास से चले गए तो वो भी कम हो गए। तो द करेक्ट आंसर इज बी, डिक्रीज लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज एसेट्स। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ इज ओनर्स इक्विटी कैलकुलेटेड। अब ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है ओनर्स इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इससे ओनर्स इक्विटी आ जाएगी यानी कि कैपिटल आ जाएगा। तो यहां पर दो चीजें हैं, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दोनों होते हैं, और लाइबिलिटी में भी दो चीजें हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों माइनस होती हैं।
तो उससे कैपिटल आता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चीजें हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इन दो चीजों से मिलके बनता है वर्किंग कैपिटल। अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर लें तो जो आंसर आएगा उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इस तरह से इसने ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसने ऑप्शन सी में जो है ये दिया हुआ है कि टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल लेस नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका मतलब यही बनता है। तो ये वो क्वेश्चंस थे पास पेपर्स के, एमसीक्यूज के जो आए हुए थे, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।